हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट जुलाई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आपके आवेदन से रिलेटेड, साथ ही साथ यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। तो क्या इस कंडीशन में एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? अगर होगा तो कितना पोस्टपोन होगा, कितना आगे जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस होंगे, और आपका जो पेपर थर्ड वाली चीज़ है इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो पेपर थर्ड को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिटेल में जानेंगे, और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर फ्रेशर होंगे जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक या दो बार सीटेट दे चुके हैं और उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी रीज़न रहे हों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपकी क्लासेस भी होती हैं। डेली इवनिंग में हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो सीटेट का पेड नोट्स भी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन आई हैं उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन को लेकर कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आता है ना, तो सेम डे से आपके फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन कब आएगा? क्या नोटिफिकेशन अब अप्रैल में आएगा? जी नहीं, नोटिफिकेशन आपको मार्च में ही देखने को मिलेगा। मार्च में आप ये मानकर चलिए लास्ट 31 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसी वीक में। और क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन लेट आएगा तो शायद एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा। ध्यान रखें, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, संडे को आपका पेपर होता है, और अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो फिर आपका 2 दिन होगा एग्ज़ाम, जैसा कि इस बार भी लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी चेंज नहीं होगी, एग्ज़ाम जुलाई में कंफर्म है। हाँ, अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा लेट हो रहा है। अगर हम पिछले वाले सीटेट की बात करें जो आपका जुलाई में ही हुआ था, तो उसमें नोटिफिकेशन आपको सेकेंड वीक ऑफ मार्च आ गया था और एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था। लेकिन इस बार नहीं आया है अभी तक नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर थर्ड के बारे में, जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट देना चाह रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि क्वालिफाई हो जाए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इस बार आप मेहनत कीजिए और सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि इस बार तक, अभी तक तो आपका जो पैटर्न है एज इट इज़ वही है जो आज तक चला हुआ आ रहा है, पूरा सिलेबस भी वही है, और आपके 2 ही पेपर हो रहे हैं। थर्ड पेपर अभी तक आपका नहीं हो रहा है। लेकिन जो आने वाला सीटेट होगा इसके बाद, अभी आपको दिसंबर 2025 में भी सीटेट मिलेगा। तो जो आने वाला सीटेट है, तब से आपको सीटेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंजेस तो ये देखने को मिल सकता है, पेपर थर्ड वाली जो चीज़ है ये आपकी एड ऑन हो सकती है नेक्स्ट वाले सीटेट में। एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं वैसे तो आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन गाइडलाइन अब चेंज होंगी, क्योंकि पेपर थर्ड की बात काफ़ी टाइम से चल रही है। वैसे तो लग रहा था शायद इस बार आपका ऐड हो जाएगा ये, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट सीटेट से ये चांसेस आपको देखने को मिलेंगे कि पेपर थर्ड भी आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए ये वाला सीटेट आप अच्छे से क्वालिफाई कर लें। अगर 90 मार्क्स ला देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका वैलिड रहेगा, और हर एक स्टेट में आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग के फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब ये पेपर थर्ड है क्या? तो देखिए, पेपर थर्ड में क्या होगा कि आप अगर 9th-10th में कहीं पर टीचर बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपसे सीटेट पेपर थर्ड मांगा जा सकता है। आने वाले सीटेट से ये चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। लेकिन इस बार सीटेट में ये पेपर थर्ड आपका ऐड नहीं हुआ है, पहले की तरह ही आपका रहेगा। 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। सिलेबस आपका एज इट इज़ वही है। इसमें आपका CDP और 2 लैंग्वेजेस प्लस मैथ्स और EVS आपका आएगा। और इसमें पेपर 2 में आप जानते ही हैं, CDP और 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी होंगी, प्लस या तो आप SST लेंगे या फिर आप साइंस से हैं तो साइंस मैथ्स लेंगे, ठीक है। सेम वही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैटर्न में चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है आपको अब जो है हाई दिख रहा है।
पिछले कुछ टाइम से, अगर 2 साल पुराने पेपर देखेंगे आपको ईजी लग सकते हैं। रिसेंटली जो जो 2 बार आपके पेपर हुए हैं ना, उनमें क्वेश्चन का लेवल आपका हाई था। हाई कहने का मतलब है कि डीपली पूछा जा रहा है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, डीपली पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है। आप एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरों के नोट्स से बचिएगा, ऐसे नोट्स जो कि स्टूडेंट्स खुद ही बनाते हैं और खुद ही आपको देते हैं, उन नोट्स को बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको नोट्स लेना ही है तो किसी अच्छे टीचर का लीजिए, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो, जो आपको पढ़ाते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मेरे भी दोनों सीटेट क्वालिफाई हैं। तो जब हमने प्रिपरेशन करी थी इसी तरीके से, आप ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सीडीपी, आप सीडीपी प्लेलिस्ट अगर डाल देंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप हर एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पर फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लास्ट में फिर आपको मैराथन देखनी होती है, और मैराथन से कभी भी सीटेट नहीं निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखें। जो लोग कहते हैं कि हमने मैराथन देखी और हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी उन्होंने पहले पढ़ी होती है और लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए वो मैराथन क्लासेस को देखते हैं, ठीक। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा और चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। मार्च लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो है पूरा सिलेबस नोट डाउन करके 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज आपके ऊपर हैं, आप बुक्स भी ले सकते हैं, या फिर किसी अच्छे टीचर का आप नोट्स भी ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब से फ्री क्लासेस देख करके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में थ्योरी तो आपको करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप सच में सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी क्लासेस देख सकते हैं, इवनिंग में हमारी डेली क्लासेस होती हैं। मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 के अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि कहीं से आपको पीवाईक्यू मिल जाए बुक से और वहाँ से आप सॉल्व कर लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी बुक से मत करिएगा, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने पीछे देखा आंसर की, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसके बाद ख़त्म, आपने वो स्किप कर दिया। ऐसा नहीं करना है, उस क्वेश्चन का आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी शिफ्ट में इस बार वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ और सही सॉल्व करें, ठीक है। तो इसीलिए आप लेक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर आप चाहते ही हैं कि आप प्रीवियस ईयर कहीं से ले लें, आप ख़रीद लें, तो सबसे बेटर है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आप देख रहे होंगे, अभी हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आए हैं। यहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे 2018 से रिसेंटली अभी तक के, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। बस एक मेहनत करने वाली बात ये होगी उसमें कि आंसर की अलग से दी हुई है, तो आपको अलग से एक पेज पे हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट करना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन पेपर। आप इस पर क्लिक कीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुल जाएंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर 1 का चाहिए या पेपर 2 का चाहिए, आप देख लीजिएगा। जिस भी ईयर का चाहिए 2018 से अभी तक का आपको सब मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन हुए थे ना वो वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड पर होना है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर दिए हैं, और अब आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। बाकी अगर चेंजेस कुछ भी होते हैं तो वो नेक्स्ट सीटेट से होंगे, इस बार आपका कुछ भी चेंज नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस का PDF भेजा है, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाया है फ्रेंड्स, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मैंने ऐड ऑन नहीं करी हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको डेमो दे दूंगी एक बार, डेमो नोट्स आप देख लीजिएगा, आपको पसंद आए तो ही आप बाय करें, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं ना, उनके मैं आपको रिव्यूज़ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, एंड ऑलरेडी मैंने करे भी हैं, आप लोग वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं।
क्योंकि हम सीटेट की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई हो भी चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।